जी नमस्कार। आज पुनः आप सभी किसान उद्यमियों का एफपीओ बुलेटिन में हार्दिक स्वागत है, नमन है, अभिनंदन है। आज हमें आवश्यकता महसूस हुई ताकि बहुत सारे जो किसान उद्यमी थे वो कॉल कर रहे थे कि सर हमें तो पता चल गया कि एफपीओ किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी है, किस एक्ट में पंजीकरण कराना है ये भी हमें हम लोग माइंड मेकअप कर लिए हैं, क्लियर हो गए हैं। अधिकांश ने फ़ोन किया कि हमें कंपनी एक्ट में पंजीकरण कराने अपने एफपीओ के, तो उसके लिए किस किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है हमें अवगत कराया जाए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि किसानों को चेक लिस्ट दिया जाए ताकि वो समझ सके कि उन्हें किस किस तरह के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी कंपनी एक्ट से एफपीओ अर्थात किसान उत्पादक संगठन के को पंजीकरण कराने के लिए। तो आप सब ध्यान से सुने, इस वीडियो को देखें ताकि आपको आगे चलकर परेशानी ना हो और आप आसानी से डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके अपने एफपीओ का कंपनी एक्ट में पंजीकरण करा सकें। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि कंपनी एक्ट में पंजीकरण कराने के लिए कम से कम 10 किसानों की ज़रूरत पड़ती है और उस 10 किसानों में न्यूनतम 5 डायरेक्टर हो सकते हैं और 5 सब्सक्राइबर हो सकते हैं। लेकिन उन 10 के पास निम्न डॉक्यूमेंट्स होने ही चाहिए। पहला जो डॉक्यूमेंट्स का जो श्रेणी है वो है आइडेंटिटी प्रूफ, यानी सभी 10 के पास आइडेंटिटी प्रूफ होने चाहिए। आज के दौर में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आइडेंटिटी प्रूफ, लगभग सबके पास है, पैन कार्ड है, तो हम लोग पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। दूसरा एड्रेस प्रूफ चाहिए, एड्रेस प्रूफ सभी 10 के लिए चाहिए। तो एड्रेस प्रूफ के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आज के दौर में लगभग सभी के पास है, जैसे पासपोर्ट है या वोटर आईडी कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है या आधार कार्ड, तो सहजता से सबके पास है। एक और महत्वपूर्ण जो तीसरा चीज़ जो है वो सभी सब्सक्राइबर यानी सभी जो 10 फाउंडर मेंबर के पास होनी चाहिए, वो है रेजिडेंस प्रूफ के रूप में। आपको पेपर देने हैं, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने हैं पंजीकरण के पूर्व। तो रेजिडेंस प्रूफ के लिए मुझे लगता है कि आप अपने पास रख सकते हैं, जैसे सभी के पास आज के दौर में बैंक स्टेटमेंट, बैंक के खाता सभी के पास है, तो आप बैंक स्टेटमेंट अपना ले लें या कुछ के पास स्टेटमेंट, जैसे उनके पास पासबुक रहता है तो लेटेस्ट 3 माह का के अंदर जो लेन देन हुआ है उसको अपडेट करा लें आप, ये सबसे अच्छा रहेगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके नाम से तो भी चलेगा, या टेलीफोन बिल है तो भी चलेगा, मोबाइल बिल है तो भी चलेगा। ये चीज़ महत्वपूर्ण आपके लिए रेजिडेंस प्रूफ के लिए। चौथा जो महत्वपूर्ण चीज़ आपके पास पेपर इकट्ठा करने होंगे वो है रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए आपको प्रूफ चाहिए। उसके लिए क्या हो सकता है, अतः रेंट एग्रीमेंट हो सकता है, जहाँ हम अपना हमारे एफपीओ का जो प्रस्तावित एफपीओ है जिसका हम गठन कराने पंजीकरण कराने जा रहे हैं, उनके लिए एक रेंट एग्रीमेंट जहाँ हमारा ऑफिस होगा तो उस मकान मालिक से हमें एक रेंट एग्रीमेंट बनाने होंगे और इस एक फॉर्मेट दे दिया जाएगा जहाँ हम जिस सीए के पास जाते हैं पंजीकरण के लिए, तो एक फॉर्मेट भी आपको दे देंगे, उसी में रेंट एग्रीमेंट हो जाता है। या उनके नाम से ध्यान रखना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर हो, जिनके मकान में हम अपना ऑफिस रखना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर होगा, बिजली बिल, तो उससे भी काम चल जाएगा। और साथ ही साथ उनसे एक एनओसी लेना है कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है हमारे घर में, हमारे मकान में या परिसर में ऑफिस खुलता है इस एफपीओ का, तो एनओसी भी लेने होंगे। और पांचवा जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि सभी 10 जो फाउंडर सदस्य हैं या किसान है या मेंबर हैं, उनके पास 4 फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए सभी का। और साथ ही साथ खसरा और खतौनी
चाहिए जो हम अगर भूमि के स्वामी हैं तो ये हमें दिखना चाहिए कि हम किसान हैं, हम भूमि के स्वामी हैं। उनके लिए खसरा खतौनी में उनका नाम होना चाहिए। आज के दौर में हम देखते हैं कि बहुत परेशानी कई बार लोगों को हो जाती है, उनके नाम से खाता ज़मीन उनके नाम से नहीं होता है, पिताजी के नाम से, दादाजी के नाम से, बंटवारा ही नहीं हुआ है। तो जो पटवारी होते हैं, कर्मचारी, उनसे लिखवाया जा सकता है कि जैसे उनके कोई महिला उनके ससुर के नाम से है या उनके पिता दादा के नाम से लिखवाया जा सकता है कि एक लाइन उसमें कि फलाना व्यक्ति उनके पुत्र हैं, तो उससे भी काम चल जाता है। यानी कहीं ना कहीं एक इंगित होना चाहिए कि आप के पिताजी के नाम से ज़मीन है या आप दादाजी के नाम से ज़मीन है, एक लाइन हो जाता है, इंगित हो जाता है, उसमें अंकित हो जाता है, तो आपके लिए सुविधाजनक हो जाता है। कहीं ना कहीं से नाम आपका दिखना चाहिए कि आप उनके सगे रिश्तेदार हैं, नज़दीकी आप हैं, परिजन हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखना होगा कि भूमि में क्या जो रसीद है या फिर उसके संबंधित जो भी पेपर है वो उसमें आपका नाम होना चाहिए या नाम दर्ज कराया जा सकता है आगे चलकर। और साथ ही साथ एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि 7वां चीज़ कि आप जब एफपीओ का अपने पंजीकरण कराने के लिए जो 6 चीज़ जब इकट्ठा कर लेते हैं तो आपको 5 जो आपके लिए पसंदीदा नाम है वो 5 नाम अपने जिस सीए के पास आप जाएंगे पंजीकरण के लिए तो उनको देना ज़रूरी होता है कि 5 नाम आप दे सकें जो आपको अच्छा लगे। वो मिलान कर लेते हैं वो, ताकि आपको उस नाम से कोई दूसरा एफपीओ ना हो, कंपनी एक्ट में उसका पंजीकरण ना हुआ हो। तो शुरुआती दर में 5 नाम आप दे सकते हैं। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक फार्मर सर्टिफिकेट आपको सभी 10 व्यक्तियों का होना चाहिए और उसका एक फॉर्मेट होता है, वो बना दिया जाता है। इसमें जिस जिले के या जिस प्रखंड में आप रहते हैं उस जिले के एसडीएम हो सकते हैं, जिला कृषि पदाधिकारी हो सकते हैं, या किसी ब्लॉक के प्रखंड कृषि पदाधिकारी हो सकते हैं। उनका नाम पता है, एक फॉर्मेट रहता है, आपका नाम पता लिखा रहता है, विवरण लिखा रहता है, भूमि का विवरण लिखा रहता है, वो उसको सत्यापित कर देते हैं, अपने पैड पर मुहर लगा देते हैं, तो आपका एक फार्मर सर्टिफिकेट ही बन जाता है। इस सब आपका किसान पंजीकरण पहले से हुआ, सब लगभग अधिकांश राज्यों में किसान पंजीकरण किसानों को हुआ है, तो वो भी आपके लिए काम करता है। वो पेपर लगा कर जाएंगे तो आसानी से वो अधिकारी आपका हस्ताक्षर कर देते हैं अपने पैड पर, ताकि आप किसान है समझा जा सके। तो ये सब इतना जो डॉक्यूमेंट्स है या जानकारी है आप इकट्ठा कर लेते हैं तो आपके लिए सहजता से एफपीओ का कंपनी एक्ट में पंजीकरण कराना आसान हो जाएगा। और आप देख लें कि उस सीए से ही संपर्क करें जिनको पहले से एफपीओ का पंजीकरण कराने का अनुभव हो। अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे सीए उनको पता नहीं होता है पंजीकरण की क्या प्रक्रिया होती है, तो काफ़ी हमारे किसानों को, उद्यमियों को काफ़ी परेशानी भी होती है। यदि आपको कोई नज़दीकी कोई सीए से नहीं मिल पाते हैं तो आप एफपीओ के क्षेत्र में काम करने वाला संगठन, उत्पादक संवर्धन संगठन परफेक्ट विजन से भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ संपर्क करेंगे तो आपको आसानी से पंजीकरण करा दिया जाता है। और साथ ही साथ एफपीओ को कैसे संचालित करने हैं, कौन कौन से पंजीयों के संधारण करने हैं और कौन कौन डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, ये तमाम तरह की जानकारी भी आपको परफेक्ट विजन से मिल सकती है। और आप चाहें तो परफेक्ट विजन का कॉन्टैक्ट नंबर रख सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 7004975926, या फिर ईमेल भी आप कर सकते हैं perfectvision111@gmail.com पर, तो आपको आसानी से पंजीकरण हो जाएंगे। तो इस सब चीज़ को इकट्ठा कर लेंगे, जानकारी इकट्ठा कर लेंगे तो आपको आसानी से एफपीओ का पंजीकरण हो जाएगा। और हमारी शुभकामना है कि आप एफपीओ के रूप में पंजीकृत होकर आप कृषि और एलाइड एक्टिविटी बेहतर तरीके से कर सकें, उस पर आधारित आप उद्यम लगा सकें, ताकि अपने देश में जो किसानों की कृषि की जो दुर्दशा है उसमें जो स्थिति वर्तमान में है उसमें आमूल चूल परिवर्तन आ सके और हमारा देश प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सके।
इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आपको पुनः शुभकामना देते हैं, आपके और आपके एफपीओ के स्वर्णिम भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।